क्या हो अगर कहा जाए कि इंसानियत का पूरा इतिहास हमारे खून में लिखा है। आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि हमारी नसों में दौड़ता ये खून सिर्फ जिंदगी की निशानी ही नहीं, बल्कि हमारे पुरखों के संघर्ष और उनके सफर की एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए इस सोच से शुरू करते हैं। किसी का खून उसके पूर्वजों की लिखी एक डायरी है। सोचिए, ये कोई मेडिकल फाइल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। एक ऐसी डायरी जो जिंदा रहने, सफर करने और वक्त के साथ बदलने की कहानियां सुनाती है। तो फिर ये कहानी है क्या? असल में ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत होती है हमारे सबसे पहले शिकारी संग्राहक पूर्वजों से, और ये सफर तय करती है आज की इस मॉडर्न कॉम्प्लेक्स दुनिया तक। तो इस कहानी का पहला चैप्टर सबसे पुराने और सबसे आम ब्लड टाइप से शुरू होता है। ये कह सकते हैं कि ये इंसानियत का शुरुआती बिंदु है। और ये है टाइप ओ, जिसे कहते हैं पैतृक रक्त। देखिए, ये सिर्फ सबसे कॉमन ब्लड टाइप नहीं है, ये तो जैसे मानवता की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हमारे सबसे पुराने शिकारी संग्राहक पूर्वजों की एक बायोलॉजिकल गूंज। आज भी दुनिया में हर 10 में से करीब 4 लोगों की नसों में यही खून दौड़ता है। अब देखिए, हर ब्लड टाइप ना एक तरह का एवोल्यूशनरी सौदा है। एक तरफ तो फायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान। टाइप ओ वालों में डिमेंशिया जैसी दिमागी बीमारियों का खतरा काफी कम देखा गया है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही पैतृक कोड उन्हें पेट के अल्सर के लिए जिम्मेदार एच पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। और एक और बात, उनके खून में थक्के जमाने वाले फैक्टर्स भी कम होते हैं। इसका मतलब खतरनाक ब्लड क्लॉट्स का रिस्क कम है, जो दिल के लिए अच्छा है, पर किसी बड़ी चोट के वक्त ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन इंसान हमेशा शिकारी संग्राहक तो नहीं रहा है ना। जैसे जैसे इंसान ने खेती करना सीखा, बस्तियां बसाईं, हमारे खून को भी इस नए माहौल में खुद को ढालना पड़ा। और इसी बदलाव से जन्म हुआ टाइप ए का, जिसे कहते हैं निर्माता। ये दूसरा सबसे कॉमन ब्लड टाइप है, जो आज दुनिया में हर 10 में से करीब 3 लोगों में मिलता है। कह सकते हैं कि ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का खून है, जो पहली बार घनी आबादी वाली बस्तियों में सामने आया। अब देखिए, टाइप ए ने इन घनी बस्तियों में फैलने वाली नई नई बीमारियों के खिलाफ एक जबरदस्त इम्यून शील्ड तो दी, पर इस सुरक्षा की एक कीमत थी। टाइप ए वाले लोगों में खतरनाक ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक और दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। और एक और हैरान करने वाली बात, उनके शरीर में नेचुरली स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि आज की इस स्ट्रेस भरी दुनिया का असर उन्हें सेल्यूलर लेवल पर ज्यादा महसूस होता है। इसके बाद आता है टाइप बी यानी घुमंतु। ये काफी रेयर है, 10 में से करीब 1 इंसान में ही मिलता है। और ये कहानी कहता है सफर की, माइग्रेशन की। इसका जेनेटिक सिग्नेचर एक ट्रैवलर का है, जो सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये उन महान खाना बदोश कबीलों के साथ पूरी दुनिया में फैला। अब इस लगातार सफर ने एक बहुत ही यूनिक इम्यून सिस्टम तैयार किया। इस खून ने जैसे एक स्पेशलिस्ट की टूल किट बना ली, जो इतिहास के कुछ सबसे खतरनाक बैक्टीरिया के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेक्शन देती है। लेकिन जहां स्पेशलाइजेशन होती है, वहां एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। इनका हाईली ट्यून्ड इम्यून सिस्टम कभी-कभी ओवर रिएक्ट कर जाता है, जिससे ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मतलब ऐसी बीमारियां जिनमें शरीर खुद पर ही हमला करने लगता है। तो सोचिए, क्या हुआ होगा जब निर्माता यानी टाइप ए और घुमंतु यानी टाइप बी का खून आपस में मिला। कुछ बिल्कुल नया बना। टाइप ए बी, द पैराडॉक्स। ये सबसे नया, सबसे कॉम्प्लेक्स और सभी पॉजिटिव टाइप्स में सबसे रेयर है। ये कोई हजारों साल पुरानी गूंज नहीं, बल्कि एक मॉडर्न बायोलॉजिकल मिक्स है। इनके पास एक मेडिकल सुपर पावर है। ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। मतलब ये किसी भी डोनर से रेड ब्लड सेल्स ले सकते हैं, जो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो सबको अपनाने वाला नेचर है ना, ये इनके इम्यून सिस्टम पर भी लागू होता है, जो कभी-कभी कुछ ज्यादा ही टॉलरेंट हो जाता है। ये चीज़ उन्हें ई कोलाई जैसे इन्फेक्शंस के लिए ज्यादा वल्नरेबल बना देती है। और एक और चिंता की बात यह है कि इनमें उम्र बढ़ने पर कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी याददाश्त से जुड़ी समस्याओं का खतरा दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। अब तक हमने सिर्फ पॉजिटिव ब्लड टाइप्स की बात की, लेकिन इस कहानी में एक और बहुत जरूरी किरदार है जो खून को एक नई पहचान देता है। एक ऐसा फैक्टर जो अक्सर जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर देता है। जी हाँ, कहानी सिर्फ ए बी और ओ की नहीं है,
ये इस बारे में भी है कि क्या चीज़ मौजूद नहीं है, और वो है RH फैक्टर। यही वो स्विच है जो किसी ब्लड टाइप को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है, और यही स्विच जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है। और यही एंट्री होती है O नेगेटिव की, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसकी रेड ब्लड सेल्स एक कोरी स्लेट की तरह होती हैं, न कोई A एंटीजन, न B, और न ही RH एंटीजन। बायोलॉजिकली ये गुमनाम है। किसी इमरजेंसी रूम की भागदौड़ में जब मरीज का ब्लड ग्रुप पता लगाने का टाइम न हो, तब O नेगेटिव ही एक लौता सेफ ऑप्शन होता है। लेकिन इस जीवन रक्षक खून वाले इंसान के लिए एक बहुत गहरा रिस्क भी छिपा है, खास तौर पर प्रेगनेंसी में। जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। जब एक O नेगेटिव माँ एक RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उसका अपना इम्यून सिस्टम बच्चे के खून को एक बाहरी खतरा समझ सकता है, और इसका नतीजा बहुत विनाशकारी हो सकता है। माँ का शरीर ऐसी एंटीबॉडीज बना सकता है जो उसके अपने ही बच्चे की रेड ब्लड सेल्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर दे। ये सबके लिए एक यूनिवर्सल गिफ्ट है, लेकिन जिसके पास ये है उसके लिए एक बहुत बड़ा पर्सनल रिस्क भी। और ये खतरा सिर्फ O नेगेटिव तक ही नहीं है। दूसरे नेगेटिव ब्लड टाइप्स जो और भी ज्यादा रेयर हैं, उन्हें भी अपनी अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जरा इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि नेगेटिव ब्लड टाइप्स असल में कितने रेयर हैं। सारे के सारे नेगेटिव टाइप्स मिलकर भी आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही बनाते हैं। तो एक नज़र डालते हैं नंबर्स पर। A नेगेटिव दुनिया की 2% से भी कम आबादी में है, B नेगेटिव करीब 1% और AB नेगेटिव आधे % से भी कम। इन सभी के लिए ब्लड डोनेशन के ऑप्शंस बहुत बहुत लिमिटेड हैं। मतलब किसी इमरजेंसी में सही डोनर मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। और अब बात करते हैं आखिरी और सबसे बड़े पैराडॉक्स की, AB नेगेटिव। इनकी रेड ब्लड सेल्स सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव हैं। ये किसी से भी खून नहीं ले सकते, सिवाय अपने जैसे AB नेगेटिव से। लेकिन इनके पास एक और छिपी हुई सुपर पावर है। ये यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर हैं। इनका प्लाज्मा मतलब खून का वो लिक्विड हिस्सा किसी भी ब्लड टाइप के मरीज को दिया जा सकता है। ये चीज इसे दुनिया के सबसे कीमती मेडिकल रिसोर्सेज में से एक बना देती है। ये एक स्टैटिस्टिकल घोस्ट की तरह है, आबादी का 0.5% से भी कम। सोचिए, ये इंसानी विविधता का वो आखिरी सिरा है, सबसे रेयर इंसान जो रेड ब्लड सेल्स तो लगभग किसी से नहीं ले सकता, लेकिन जिसके पास हर किसी को बचाने की एक अनोखी शक्ति है। तो आखिर में बात यह है कि खून सिर्फ एक मेडिकल फाइल से कहीं ज्यादा है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे पूर्वज कहाँ से आए, उन्होंने किन हालात का सामना किया, और वो कौन सी छिपी हुई ताकतें और कमजोरियां हैं जो आज भी हम अपने अंदर लिए घूम रहे हैं। और हाँ, ये उन जीती हुई लड़ाइयों की कहानी है जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तो चाहे कोई यूनिवर्सल डोनर हो या यूनिवर्सल रेसिपिएंट, हर इंसान सर्वाइवल की एक प्राचीन, कभी न टूटने वाली चेन का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है, इन 8 कहानियों में से कौन सी कहानी हमारे खून में लिखी है? हो सके तो अपना ब्लड ग्रुप जरूर पता करें, खून डोनेट करें और इंसानियत की जिंदा रहने की इस अद्भुत कहानी का एक अहम हिस्सा बने।